लास्ट क्लास में हमने सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ा था। तो हमने 3 सिलेक्शन टूल कंप्लीट करे थे, लेसर टूल, पॉलीगन लेसर टूल एंड मैग्नेटिक लेसर टूल। तो आज की क्लास में हम उसके आगे के 3 न्यू सिलेक्शन टूल्स पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्यूब सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना एक इमेज लेंगे जिसका हमें कटआउट निकालना है। अब हमारे पास यहाँ पे ये 3 सिलेक्शन टूल आते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्यूब सिलेक्शन टूल एंड मैजिक वैन टूल। तो आप कभी भी कोई भी टूल सिलेक्ट करोगे, हमेशा उसके आगे उसका एक शॉर्टकट लिखा होगा जिससे आपका टूल सिलेक्ट करना थोड़ा फास्ट हो जाता है। तो आप हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल हमारा सबसे फास्टेस्ट वे है किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का। इसके लिए हमें जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके अराउंड हमें कैसे ड्रैग करके सिलेक्शन बनाएंगे। ये अपना लोडिंग का थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद ये हमें सिलेक्शन निकाल के दे देगा। तो इसका भी कटआउट चेक करने के लिए हम Ctrl+G करेंगे, इस लेयर को हाइड करेंगे, तो आप देखोगे इसने बिल्कुल परफेक्ट सिलेक्शन मेरे को निकाल के दिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम एक परफेक्ट सिलेक्शन निकाल सकते हैं, जो कि हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। तो ऐसे ही हमारे पास आता है। इसी में ही हमारे पास ऊपर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, न्यू सिलेक्शन, ऐड टू सिलेक्शन, सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट। अब इसी में हमारे पास एक मोड होता है, जैसे कि अभी रेक्टेंगल था कि मैंने उस ऑब्जेक्ट के अराउंड एक बॉक्स बनाया। इसी में एक आता है लेसो। लेसो हमने कल पढ़ा था, जो हमारा बिल्कुल फ्री हैंड चलता है। तो इसी के लिए हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अराउंड ऐसे रफली सिलेक्शन बना के भी उसका ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्शन ले सकते हैं। यही सेम वो लोडिंग का टाइम लेगा और सिलेक्शन बना के दे देगा। तो इस सिलेक्शन को भी हटाने के लिए हम Ctrl+D करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सिलेक्शन टूल है उसका नाम है क्विक सिलेक्शन टूल। अब जो क्विक सिलेक्शन टूल होता है, इसका नाम है क्विक सिलेक्शन, है कि जल्दी किसी चीज को सिलेक्ट करके देना। अब इसके लिए हमें जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है, जहां जो हमारी इमेज है, उसके सेंटर में आके लेफ्ट क्लिक करके इसको उसके अराउंड ऐसे हमें ड्रैग करके चलाना होता है। तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी उसे चीज सामने दिख रही है, जो उसके अकॉर्डिंग मेन ऑब्जेक्ट होगा, वो उसे हमें सिलेक्ट करके दे देगा। अगर मैं इसे भी Ctrl+J करूं तो आप देखोगे कि इसमें भी हमारे पास एक सिलेक्शन निकल के आ गई है। पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल की हमारी सिलेक्शन बहुत बेटर थी इससे। लास्ट हमारे पास होता है मैजिक वैन टूल। अब जो मैजिक वैन टूल होता है हमारा, ये हमारा किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्शन करने में हेल्प नहीं करेगा। ये हमारा हेल्प करता है बैकग्राउंड को डिलीट करने में, या फिर कोई सॉलिड कलर की हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करने में। जैसे अगर मैं मैजिक वैन टूल से इस गर्ल पे या जो भी हमारी इमेज है उसके क्लोथ पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटी सी सिलेक्शन बना रहा है, क्योंकि जो मैजिक वैन टूल होता है वो हमारा सिंगल कलर को सिलेक्ट करता है या सिंगल कलर की टोन को सिलेक्ट करता है। तो जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा, आप देखोगे कि इसने पूरा बैकग्राउंड सिलेक्ट कर दिया। तो अगर मैं इसे Ctrl+J करूंगा तो आप देखोगे कि ये बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके दे रहा है, ना कि मेरी इमेज को। तो इस केस में हम 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कि हम बैकग्राउंड को ही डिलीट कर दें, जिससे हमारे पास बैक इस तरह से सिर्फ फोटो रह जाएगी, बाकी पूरा बैकग्राउंड हमने डिलीट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास होता है कि हमने जो सिलेक्शन बनाई थी उस पर राइट क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट इनवर्स कर दे, जैसे हमने कल पढ़ा था। तो हम सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करेंगे, तो अब आप देखोगे कि उसने सिर्फ हमारे पास एक ये कटआउट निकाल के हमें दे दिया जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है। तो उसको मैं Ctrl+J करूंगा, लेयर को हाइड करूंगा, तो अब आप देखोगे हमारे पास एक कटआउट निकल के आ गया। तो इसी तरह से हम 6 सिलेक्शन टूल्स की मदद से हमारी किसी भी इमेज का कटआउट निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये सारे सिलेक्शन टूल सब क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फोटो एडिटिंग की, कैसे हम ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, वाइब्रेंस, इन सब की मदद से अपनी फोटो को हम एडिट करते हैं।